मेरी सभी सोल सिस्टर को मेरा सादर नमस्कार। मेरी एक सोल सिस्टर ने मुझसे पूछा है कि 7 चक्रों की हीलिंग करने से क्या होता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि 7 चक्रों की हीलिंग करने से क्या हम पर प्रभाव पड़ता है। आप देखते हैं कि जैसे भगवान का जो चित्र होता है उसमें उनके सिर के पीछे एक सफ़ेद रंग का गोला दिखाते हैं। ऐसे ही सभी मनुष्य हो चाहे जानवर हो पशु पक्षी हो, उन्हीं सभी के जो शरीर के पूरे संपूर्ण शरीर के बाहर की ओर ऐसा ही एक ऑरा कहलाता है, वो होता है। तो जैसे हमारे शरीर के भीतर मैंने आपको बताया कि मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक चक्र होते हैं, वही चक्र हमें क्या करते हैं, बाहर की तरफ हमारे डिपिक्ट करते हैं। वो जैसा हमारा मूलाधार चक्र होगा तो हमारा रेड कलर का ऑरा होगा। फिर ऐसे ऐसे करते हुए हमारा जो है पर्पल और वाइट रंग के ऑरा तक हमारा रहता है। तो जब हम ऑरा रीडिंग करते हैं तो उसमें रंग देख करके हम लोग बता देते हैं कि आपके ऑरा में कौन सा चक्र इम्बैलेंस है और आपका ऑरा में कौन सा सबसे स्ट्रांग है और आपको किस ऑरा पे काम करने की ज़रूरत है, यानी किस चक्र पे काम करने की ज़रूरत है। तो ये तो हुई ऑरा रीडिंग की बात। मैं आपको बताती हूँ कि जब आप मूलाधार चक्र पे काम करते हैं, मूलाधार चक्र का रंग होता है लाल। वहाँ से आपका ऑरा शुद्ध होना जो है आरंभ हो जाता है और धीरे धीरे हम नाभि से लेकर के हमारा जो उदर प्रदेश है वहाँ, फिर हमारा हृदय प्रदेश है, फिर कंठ प्रदेश है, फिर हमारा जो मस्तिष्क है और फिर उसके बाद सहस्त्रार्ध जो कि ब्रह्मरंध्र कहलाता है, वहाँ तक हमारा ऑरा से जो है ऊर्जा प्रसारित होनी जो है आरंभ हो जाती है और वही हमारे शरीर के चारों तरफ एक ऑरा का निर्माण करता है। तो जब हम हीलिंग करते हैं तो ये ऑरा जो है बढ़ता जाता है, हमारे अंदर शुद्धि आरंभ हो जाती है और हमारा संपूर्ण शरीर एक बहुत अच्छी आभा से प्रकाशित होना जो है आरंभ हो जाता है। जब हमारा ऑरा शुद्ध हो जाएगा तो हमारे ऑरा के प्रभाव में जो लोग आते हैं उन लोगों पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव होता है। हमारे कई कई देखते हैं ना, आपके संत होते हैं, महात्मा होते हैं, उनकी वाणी सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतनी हीलिंग करी है, भगवान की पूजा करी है, भक्ति करी है। ये भी तरह तरह की होती है। आप जप कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, निष्कपट भाव से कुछ भी कर रहे हैं, तो उससे हमारा जो ऑरा है, यानी हमारे जो चक्र हैं, वो बैलेंस होते जाते हैं और हमारा ऑरा बढ़ता जाता है। तो जो संत महात्मा होते हैं उनका जो ऑरा है वो बहुत किलोमीटर तक दूर होता है। और जैसे हम रेकी हीलिंग करते हैं, हम लोग रोज़ बैठ कर के जो हीलिंग करते हैं उससे हमारा ऑरा, एक सामान्य रेकी हीलर का जो ऑरा होता है वो कम से कम 3 किलोमीटर तक होता है। तो इतने बड़े क्षेत्र के लोग उससे प्रभावित होते हैं और ये सिर्फ प्रभावित होने का नहीं है, उससे सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो अपने अंदर सकारात्मकता उत्पन्न करने के लिए हमें डेली हीलिंग करनी चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि हम जो है स्वस्थ रहें, बल्कि हमारा जो है मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, इसलिए हमें डेली जो है 7 चक्रों की हीलिंग करनी चाहिए। हम जप नहीं कर पाते, पूजा नहीं कर पाते, इसलिए ये सबसे अच्छा जो है उपाय है कि आप अगर दिन में 2 या 3 बार नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक बार भी कीजिए। 21 मिनट की होती है, 7 चक्र हैं, हर मिनट हर जो चक्र है उस पर 3 मिनट की हीलिंग हम जो है देते हैं। तो इस तरह से 7 या 21 बार जो हम लोग 21, क्योंकि 2 और 1 मिलाकर 3 अंक हमारे यहाँ बहुत शुभ माना जाता है हमारे आध्यात्मिक रूप से। तो इसीलिए ये है आध्यात्मिक अंक है 3 और 9। तो इसलिए हम इस संख्या में जो है इसका वो करते हैं, हीलिंग कराया जाता है। 3 मिनट करी जाती है हम, और 7 या 21 मिनट तक हीलिंग जो करते हैं उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है हमारे ऊपर पड़ता है और उससे अंदर के चक्र तो जागृत होते हैं, बैलेंस हो जाते हैं और बाहर जो है, बाहर के जो हमारा जो ऑरा है वो भी बहुत ही अच्छा होता जाता है। उससे क्या होगा, आपके अंदर अगर आप बाहर जा रहे हैं तो नेगेटिविटी जो है आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। आशा है मैंने आपको बहुत अच्छे ढंग से समझाया होगा। तो फिर मिलते हैं। नमस्कार।